Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पश्चिमी दिल्ली से अभी यहाँ पर एक सभा हुई जिसमें अतिशी जी पहुँची हुई थी जो शिक्षा मंत्री हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश रिजी जी। सर क्या कहेंगे जो आज रैली हुई, अतिशी जी आई? देखिए, रैली में स्पोर्ट्स कॉलोनी के अंदर जो पहले कभी बीजेपी का गढ़ कहलाता था, 10 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे, आज अपार भीड़ थी यहाँ पर और उन्होंने बड़े शांति से काफ़ी लंबे समय बैठकर इंतजार करके आतिशी जी को भी सुना, मावल जी को भी सुना। तो मैं यही देख रहा हूँ कि एक परिवर्तन दिख रहा है। लोग इस बार जो 10 साल तक रहा एमपी निकम्मा रहा, कभी काम नहीं किया, कभी आया नहीं, अब जनता बदल चुकी है। जनता आने वाले समय में एक जवाब देने जा रही है बीजेपी को और ये बदलाव आपको नज़र आएगा। हम 7 सीटें जीत के आएंगे। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत किया और कोर्ट ने हमें फिर उनको मौका दिया कि आप प्रचार कीजिए, अपने लोगों को जिताइए। अरविंद जी आए हैं, एक नई जोश पैदा हुई हमारे अंदर और निश्चित रूप से हम 7 सीटें इस बार जीतेंगे। बीजेपी का अभी भी दावा है कि 7 सीटें हम ही ले जा रहे हैं, तो कितना सत्य होगा? सर ये तो सपना वो देख रहे हैं, अब देखते रहें। अगर बेईमानी का कोई रूल उन्होंने बना रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं जीत सकते। जनता एकदम बदलाव चाहती है। अगर उनकी ईवीएम काम कर गई तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गठबंधन सरकार है तो कांग्रेस कितना सपोर्ट करी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है? सर कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे साथ चल रहे हैं। हर जगह वो खड़े हैं और चुनाव में पूरे हमारे साथ लग के काम करेंगे। गठबंधन जीत के आएगा और गठबंधन में राहुल गांधी का जो भाषण सुनते हैं, एक एनर्जी, नई ऊर्जा दिखती है, उस ऊर्जा के हिसाब से वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं वो काम। क्या कहेंगे, आज आप आए जनकपुरी में, कहा जाता है पॉश इलाका बीजेपी के खाते में जा रहा है, तो यहाँ क्या माहौल है? देखिए, आज आप देखिए जिस तरीके से पॉश इलाके में आज भीड़ है, जनता का प्यार उमड़ के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप जो आया है, भीड़ बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अगर कोई आके उसका चेहरा बताता है कि वो कितना खुश है, तो देखिए कोई भी चेहरा यहाँ निराश नहीं है, जबरदस्ती बिठाया नहीं लग रहा। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज अरविंद जी के लिए आज पॉश कॉलोनी जो आरएसएस गढ़ है, ये जनकपुरी जो है, ये जो जिस एरिया में हम खड़े आरएसएस गढ़ है, उस गढ़ में इतने लोग निकल के आ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पश्चिमी दिल्ली की सीट निकलने जा रही है और जो काम दिल्ली में अभूतपूर्व हुए हैं उसको देखते हुए इस बार दिल्ली में लोग मन बना चुके हैं, सांसद भी आम आदमी पार्टी का लाएंगे। कल केजरीवाल जी की भी रैली थी, हजारों की संख्या में लोग थे, उसे देख के कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में कुछ आ ही रहा होगा, संकोच हो रहा होगा। डे 1 से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, डे 1 से बीजेपी हिली हुई है। मतलब उनका कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी जहाँ मीटिंग्स होती हैं वहाँ कंप्लेंट्स करना, जहाँ हमारे होर्डिंग्स लगे हैं उसकी कंप्लेंट करना। कल भी जहाँ हमारी रैली थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से शाम तक 10 चक्कर में लगाए देखने के लिए क्या हो रहा है, जबकि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम ना उनको देखने जा रहे, ना छेड़ने जा रहे, ना पूछ रहे, ना उनको ट्रैक कर रहे, लेकिन वो हमारे हर मूवमेंट ट्रैक करते हैं, जिससे दिख रहा है कि इसका मतलब वो हार एक्सेप्ट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बौखलाहट है, इस वजह से वो परेशान है। इस बार कितना मार्जिन हो सकता है? देखिए, मार्जिन कहना बहुत बेमानी होगा, लेकिन दिल्ली में इतना निश्चित है कि दिल्ली में 7-0 होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 7 सीटों पे जीतेगा और बीजेपी 7 सीट हारेगी। मंत्री जी भी आई हुई थी, मावल जी आए हुए थे, क्या कहें, क्या माहौल चल रहा है? देखो, माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हम पहले भी इंडिया लाइन से 7 सीटें जीत रहे थे, अब केजरीवाल जी जैसे बाहर आ गए हैं तो और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आज आतिशी जी यहाँ पर आई थी मावल मिश्रा जी की कैंपेनिंग के लिए, तो हम सब ने जनता से अपील करी है कि वो आएँ। जो मावल मिश्रा जी है उनको 2 नंबर मिला है, तो आप सबसे अपील है कि वो 2 नंबर का झाड़ू का बटन दबाएँ और केजरीवाल जी को जिताएँ। कहा जाता है जो पॉश इलाके हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हैं अधिकतर, तो यहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि जनकपुरी पूरा पॉश इलाका है? ये जो रीत थी रही, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अगर ये रीत टूटती ना तो आज मैं यहाँ की पार्षद ना होती। ये रीत अब बदल चुकी है। जिस तरह से पार्षद महोदय कह रहे हैं कि रीत बदल चुकी, सर क्या कहेंगे, वाकई में रीत बदल गई है जो कह रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी की? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जनता समझ, आप कितनी बार काट की हाडी कितनी बार चढ़ाओगे? 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, 10 साल से ये लोग झूठ के पकोड़े तल रहे हैं। क्या कहें, इनके नारे देखो ना, बात करते थे स्मार्ट सिटी की, बुलेट ट्रेन की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आज उस पर कोई बात ही नहीं करता। ये बताए ना, इनको बताना चाहिए जनता के बीच में। जैसे अभी आतिशी जी ने बताया कि भाई जैसे आप मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, लॉजिक है ना। गर्म कपड़े डालते हैं, ठंड लगती है तो एसी चलाते हैं, गर्मी लगती है तो हर चीज़ लॉजिक पे होती है। पब्लिक इनको क्यों चुने? इन्होंने जो वादे करे थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप ही बताओ, क्या महंगाई कम हुई है? सिलेंडर कितने का हो गया?
पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया, महंगाई कम हुई है? नहीं हुई ना। तो क्या हुए? फेल। बहुत हुआ नारी पे वार। अब की बार मोदी सरकार नारी पे वार। महिला जो हमारी जवान थी उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। जिसने घसीटा उसके बेटे को इन्होंने टिकट दे दिया। प्रज्वल रमन्ना जिसने 3000 सीढ़ियाँ बनाई, औरतों की उंगली काट दी, उसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं। किसानों को बोलते थे बहुत हुआ किसानों पे वार, उन्हीं किसानों को उसके नीचे कुचल दिया, जीप के नीचे। उनके पिताजी के लिए मोदी जी कह रहे हैं इनको जिता दो, मैं आपको इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो कहाँ इनकी बातें? हर चीज़ में फेल हुए हैं। आज चुनाव है ना, हम कुछ भी करते हैं तो फेल को आप दोबारा चांस दे दोगे क्या? 2 बार जो फेल हो चुका है। एक तरफ केजरीवाल साहब हैं, हमने जो बोला वो किया। तो का मैं फैक्टर नहीं चलेगा इस बार? सबसे ज़्यादा हिंदुओं को पागल बनाया। ये 80-20 की बात करते हैं। आज देखो हमारी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो महंगाई की मार सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रही है भाई? आप बताओ। हिंदुओं में पड़ रही है ना। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को बरगराते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं धर्म के नाम। बोले जी जो राम को लाए हैं। आप बताओ, राम तो श्री राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अब मैं बोलूँ मैं अपने पिताजी को लेके आया हूँ, तो क्या सही बात होगी? तो राम तो हमारे पिता है ना। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। इनका मकसद सिर्फ किसी भी तरीके से जनता के वोट हासिल करना है, जनता को बरगराना है, हिंदू मुस्लिम में उलझाने है, कभी मंगलसूत्र की बात। ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल के कामों से। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, महाबल जी आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? मैं बताऊं, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर मुझे मेरी अपनी सोच है कि अगर कहीं कांग्रेस के सारे नेता, कांग्रेस के सारे लोग कहीं एकजुट होकर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस सीट पे सपोर्ट कर रहे हैं। महाबल जी हमारे सुख दुख के साथी हैं। वहाँ आप कहीं किसी के घर में कोई जीना मरना हो, वहाँ पर महाबल जी होते हैं। कहीं शादी ब्याह हो, वहाँ पर होते हैं। तो इजी एक्सेस है उनसे बात करना, उनसे मिलना। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है ना कांग्रेस से अलायंस का, वो हमारी पश्चिमी दिल्ली की सीट पे हो रहा है। मौजूद है संजीव जी जो जनकपुरी से है और कहे जाते हैं केजरीवाल के बिल्कुल डुप्लीकेट। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर आपको क्या कहें, केजरीवाल के हैं संजीव जी के हैं? मेरा नाम संजीव सिंघल है। सिंघल साहब, क्या देखते हैं जब आप जाते हैं कहीं पे, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, मिलते हैं, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देख करके अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। तो जब वो दिल्ली की जनता, जब भी मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ लोग मुझे मिलते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही बात होती है कि आप बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसे दिखते हैं। तो आप ये देखिए कि उनके अंदर कितनी जो है प्यार है केजरीवाल जी के लिए, उनके कामों को लेकर के। जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी, वो गारंटियाँ उन्होंने सारी पूरी करी हैं। आप जगह जगह सबको पता है, स्कूलों का काम देख लीजिए, बिजली को लेकर देख लीजिए, पानी का काम देख लीजिए, बसों को फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, ये देख लीजिए। बसों की क्वालिटी को जो है बहुत बढ़िया कर दिया। इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है, एसी बसेस हैं। और जितनी पब्लिक की जनता, आम जनता, कोई भी गरीब से गरीब आदमी जिसने सोचा नहीं होगा कि मैं एसी बस में घूमूंगा या घूमूंगी, वो घूम रहे हैं। और दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल फ्री, चाहे वो एसी बस हो चाहे नॉन एसी हो। और आप उनको देखिए, बुज़ुर्गों को देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी है। और आप उनसे जो है कहते हैं पूछेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा हमने ज़िंदगी में नहीं देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे को तीर्थ यात्रा कराई। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो पाएगी, और उन्होंने करवा दी। संजीव जी, जिस इलाके में आप रहते हैं, जनकपुरी का पॉश इलाका कहा जाता है। पश्चिमी दिल्ली में पॉश इलाके बहुत हैं। आपका राजा गार्डन ले लो या जनकपुरी ले लो, द्वारका ले लो, सब पॉश कहा जाता है। पॉश इलाकों में ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है इस पश्चिमी दिल्ली में क्या अनुमान होगा? देखिए, अभी तक जो राजनीति हो रही थी वो दूसरे प्रकार की हो रही थी। अब जो राजनीति हो रही है वो काम को लेकर के हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये काम हमारे बेसिक्स जो नीड्स हैं वो हमारी फुलफ़िल जो कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो मैं जनता के ऊपर जो है कहते हैं पूरा विश्वास है। जनता जो भी वोट देगी अब अरविंद केजरीवाल जी को, इंडिया गठबंधन को देगी।
अब इस तरह का माहौल है कि कुछ भी कर ले मोदी, कितने भी मतलब झूठला ले दुनिया को, लेकिन मोदी नहीं आएगा। ये आप हमसे रिटर्न लिखवा सकते हैं कि 4 तारीख को गठबंधन की सरकार होगी और 7 सांसद जीतेंगे। क्या लगता है क्या फ्री वाला सिस्टम चलेगा? जिस तरह से दिल्ली में बसें फ्री है, जैसे अतिशी जी ने भी कहा, महाबल जी ने कहा, वो चलेगा फैक्टर? बिल्कुल फ्री वाला चलेगा। देखो जी, वही जो 4-4.5 हज़ार रुपए किराया लगता था, वही महिलाएं अब अपने घर में राशन डालती हैं, उनके बच्चों का दूध पानी आता है। तो बिल्कुल ऐसी सरकार मांगेंगे। कभी हमारा पानी का बिल नहीं आया है, बिजली 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर रखी है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी जाके दवाई ले सकता है, कोई भी किसी के लिए भी दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री। तो हमें तो ऐसी पार्टी चाहिए। और शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा, हमारे बच्चे जब पढ़ते थे उस स्कूल में कौए टंकियों में उस टाइम बैठ के जाते थे। आज उसी स्कूल को मैं जाके देखती हूँ जहाँ मेरे बच्चों ने एजुकेशन, वाटर फिल्टर लगे हैं, स्विमिंग पूल बने हैं। इतना अच्छा स्कूल उन्होंने बनाया है, क्यों नहीं हम उसको वोट देंगे? पूरी जनता केजरीवाल के साथ है और जेल का जवाब हम वोट से देंगे। क्या लगता है अब केजरीवाल साहब भी बाहर आ गए तो कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ चुका है। और ये आज से नहीं पड़ा है। आप मीडिया वाले सबसे सवाल करते हैं, आज मीडिया वालों से एक सवाल मैं करती हूँ, इजाजत हो तो आप लोगों की, कि बीजेपी पार्टी कितनी साल पुरानी है? बीजेपी पार्टी कितने साल पुरानी है और आम आदमी पार्टी कितने साल पुरानी है? आप इस कंपैरिजन से ही देख लीजिए कि बीजेपी पार्टी से ऊपर पहुंच चुकी है। आज आम जनता ने आप पार्टी को इतना ऊपर पहुंचाया है क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं, बोलने वाले जुमले नहीं है, कार्य करके दिखाए हैं, लोगों को उनका फायदा मिला है, वोट तभी दिया गया है। ऐसे ही काम दिख रहा है, इसलिए वोट मिल रहा है। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से केजरीवाल साहब भी अब बाहर आ गए हैं, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है पोश इलाका जो है वो बीजेपी के अंडर में था, तो यहाँ का क्या हाल है? इस बारी मैं तो यही कहूँगी, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल जीतेगा तो केजरीवाल। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल जीतेगा तो केजरीवाल, क्योंकि उनके आने से सब कार्यकर्ताओं का उत्साह 100 गुना बढ़ गया है। और इसलिए आने वाली 25 मई को हम सबको लेके जाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। इलाके में इंडिया गठबंधन का चल रहा है, तो बीजेपी जो है वो कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस एक साथ कहीं नहीं दिख रही, तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ तो हमारा कैंडिडेट जो महाबल मिश्रा जी, महाबल सबका बल, और जन जन के वो नेता हैं, बच्चा उनको जानता है। और आप वो MP रह चुके हैं पहले कांग्रेस से, तो गठबंधन तो दिख रहा है। महागठबंधन तो यहीं पे है, जनकपुरी में महागठबंधन। तो इसलिए जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत पक्की है। अम्मा क्या कहेंगी? हम केजरीवाल के लिए कहेंगे, हमें सब कुछ मिला। जब से आए 20 साल हमें नहीं मिला, पानी, बिजली, पैसा कुछ नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई थी। केजरीवाल जब से आए हैं हम इतने शांत हो गए, सब कुछ उन्होंने दिया, पेंशन लगाई है, सब दिया है काम है। हम कहते हैं हम केजरीवाल जी को वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। इस बार किसको देंगे? इस बार अपने केजरीवाल जी को देंगे। किसको देंगे? जो हमारा काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, जब से हम आए हमें सब कुछ दिया है इन्होंने। हम बहुत दुखी थे हर चीज़ों से। केजरीवाल ने हमारे हिंदुस्तान में गरीबी हटाई है। जिस तरह से अम्मा बता रही हैं कि केजरीवाल साहब ही हैं, महिलाओं के लिए तो दिल्ली में लोकप्रिय हो चुके हैं केजरीवाल साहब। हालांकि पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की रैली थी, कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत के आएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 25 तारीख को ये लोग किस तरह से वोट में कन्वर्ट होते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।